अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सवाल ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बारे में है कि अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो इसकी ताबीर क्या होगी। तो देखिए, अगर कोई शख्स ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता है तो ये ख्वाब उसके लिए बड़ी सआदत और खुश नसीबी की बात है। ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना यकीनन काबिल तारीफ़ है और हर मुसलमान की एक दिली तमन्ना होना चाहिए कि काश मुझे भी खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो। जैसा कि किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि खुद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वफ़ात पा चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखने की तमन्ना सहाबा इकराम भी किया करते थे। कई सहाबा इकराम की तमन्ना होती थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके थे कि काश कि मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ख्वाब में नसीब हो जाए। तो अगर किसी शख्स को ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है तो यकीनन वो उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ियारत की है। इसलिए कि शैतान हर तरह की शक्लें इख्तियार कर सकता है, लेकिन शैतान अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि ख्वाब की 3 किस्में होती है। एक जो ख्वाब रहमानी ख्वाब होता है, एक इंसानी ख्वाब होता है और एक शैतानी ख्वाब होता है। रहमानी ख्वाब वो ख्वाब होता है कि जो अल्लाह ताला की तरफ से बाज़ मरतबा बंदे को इल्हाम किया जाता है ख्वाब के ज़रिए से, और इंसानी ख्वाब जिनको रोज़ हम देखते हैं उनकी शक्ल नज़र आ जाती है, उसे इंसानी ख्वाब कहा जाता है। लेकिन हमने आपको बतलाया था एक शैतानी ख्वाब होता है कि बाज़ मरतबा शैतान डराने के लिए, इंसान को डराने और धमकाने के लिए, डराने के लिए एक भयानक चेहरा सामने करता है इंसान के सामने, तो ऐसे ख्वाब को शैतानी ख्वाब कहा जाता है। लेकिन अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो यकीनन उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। इसलिए कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये इरशाद फरमाया कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा गोया कि उसने मुझे ही ख्वाब में देखा है। अल्लाह के नबी खुद फरमाते हैं कि जिसने मुझे ख्वाब में देखा है तो उसने मुझे ही ख्वाब में देखा है। इसलिए कि शैतान मेरी सूरत यानी शैतान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत इख्तियार नहीं कर सकता है। तो मालूम ये हुआ इस हदीस शरीफ से जो बुखारी शरीफ की रिवायत है, जो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं इस रिवायत में कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। तो ख्वाब में अगर किसी शख्स ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो गोया उसने ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है। इस ख्वाब को झुटलाया नहीं जा सकता है। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब कैसे हो सकती है, तो देखिए कि जो शख्स मुत्तबी सुन्नत होता है, सुन्नत की इत्तिबा करने वाला होता है, फ़राइज़ की तो इत्तिबा करने वाला है ही, साथ में मुत्तबी सुन्नत होता है, जैसे मिसवाक की सुन्नत है और बहुत सारी सुन्नतें हैं। मुत्तबी सुन्नत होता है, सुन्नत की इत्तिबा करता है, हर सुन्नत को अदा करता है और कसरत से दुरूद शरीफ का एहतिमाम करता है, और हर छोटे बड़े गुनाह से वो परहेज करता है, इज्तिनाब करता है। ऐसे शख्स को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो सकती है और हो जाती है। दुरूद शरीफ का ज़्यादा एहतिमाम करने की बरकत से अल्लाह ताला ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करवा देते हैं। लेकिन अगर किसी शख्स ने ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, लेकिन उस ख्वाब दीदा को, जिसने ख्वाब देख रहा है,
उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा उसे धुंधला हुआ नजर आया, साफ दिखाई नहीं दे रहा था ख्वाब में। तो इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ये शख्स सिराते मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते से भटका हुआ है। ऐसे शख्स को राह रास्ते पर आना चाहिए, यानी फराइज की पाबंदी करना चाहिए, सुन्नत की पाबंदी करना चाहिए और नमाज और रोजे का ज्यादा एहतिमाम करना चाहिए। अगर पहले से कर रहा है तो और ज्यादा एहतिमाम करना चाहिए, और अगर नहीं करता है यानी दीन पर कामिल तरीके से नहीं चल रहा है तो उसको चलना चाहिए।